तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के बाद भी किसानों ने उन पर विश्वास करने से मना कर दिया है। आंदोलन जारी है और जो किसानों ने शहादत दी थी उनके प्रति कांग्रेस अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त कर रही है। आज कई जगह प्रदेश में जो है कैंडल मार्च निकाले गए हैं। हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस करण महाराज जी और रानीखेत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये केंद्र का फैसला कैसा फैसला है और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। जी विधायक जी, कैसी प्रतिक्रिया है कांग्रेस की, ये जो केंद्र ने ये जो है कानून वापस लिए हैं। देखिए, किसानों का ये कहना कि उनको भरोसा नहीं है इसलिए सही है क्योंकि कई बार नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार झूठ बोल चुकी है और जब तक ये संसद में ये पास नहीं होता बिल कि इसको वापस लिया जाता, संसद में वापस नहीं लिया जाता, तब तक भरोसा करना सही नहीं रहेगा। दूसरा, मैं इसको थोड़े हर्ष भी मुझे है कि लोकतंत्र की जीत के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जी जी। क्योंकि लगातार बीजेपी के मीडिया, जो गोदी मीडिया है, इनके प्रवक्ता, इनके नेता लगातार इस कानून को राष्ट्रीय हित में बताते रहे। मेरा उनसे आपके माध्यम से ये प्रश्न है, अगर ये राष्ट्र हित में था तो इन्होंने इस कानून को वापस क्यों लिया, और राष्ट्र हित में नहीं था तो ये 2 साल तक लोगों को आंदोलन करने में क्यों मजबूर किया गया। 700 किसानों की मतलब हत्या ही कहूंगा मैं कि उनकी शहादत इसमें हुई है। और जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, उनके पूरे भाषण को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसमें उन्होंने वापस लेने में जो भाव दिखाया, उन्होंने दिखाया कि मैं तो बड़ा अच्छा करने जा रहा था लेकिन समझे नहीं और इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। और जो 700 किसान मरे, उनके प्रति एक संवेदना का शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। ये बहुत ही अफसोसजनक है कि देश का प्रधानमंत्री इतना असंवेदनहीन कैसे हो सकता है, ये चिंता का विषय है। लेकिन लोकतंत्र के पर्व में आप देखिएगा कि आज यू टर्न लिया है और वो यू टर्न केवल चुनाव हारने की वजह से लिया है। और ये अंकुश को देखते हुए ही भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारा संविधान लिखा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोगों ने जो देश को स्वरूप दिया, लोकतंत्र को स्वरूप दिया, उसकी ये ताकत थी कि आज जब ये चुनाव हारे, 5 रुपये पेट्रोल में कम कर दिया, चुनाव से पहले कम नहीं किया। आज कृषि के ये 3 काले कानून वापस किए, चुनाव से पहले नहीं किए। जब ये इनको लगा कि हम बाई इलेक्शन हिमाचल के 4 सीट हार गए, जहाँ इनकी सरकार है, ये वेस्ट बंगाल की सीटें हार गए, ये कर्नाटका की सीटें हार गए, और अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सब महत्वपूर्ण, हरियाणा, सारे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। उसको देखते हुए ये एक कदम उठाया है मोदी जी ने, और ये लोकतंत्र की जीत के रूप में देखता हूँ। यही अंकुश है जो नेताओं को और पार्टियों को सही लाइन पर रख सकता है। और आज जो वापस लिया है, इसको मैं किसानों की जीत के रूप में देखता हूं। और साथ ही कांग्रेस के उन सभी साथियों को, उन सभी नेताओं, उन सभी विधायक और सांसदों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार इन 2 वर्षों में किसानों का समर्थन करते रहे, जगह जगह पर मीडिया हाउसेस में जाके किसानों का पक्ष रखते रहे। और यह आज उन सभी की किसान भाइयों के साथ जीत के रूप में इसको देखता हूँ और लोकतंत्र की जीत के रूप में देखता हूँ। करण महाराज जी का कहना है कि लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा जाता है। और गाए बगाए आज जो सारी बातें हो रही हैं कि चुनाव सामने देखा भाजपा ने तो ये बिल वापस किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में जो है अभी महंगाई का मुद्दा रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, इसको लेके भाजपा बैकफुट पे जाती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस की क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, सरकार बनने की क्या संभावना? देखिए, निश्चित ही बहुत बड़े मैंडेट के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। झूठ के साथ ये आए थे, डबल इंजन की बात की थी, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, और इन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला दिया था जो था लोकपाल बिल। अन्ना हजारे का एक फर्जी आंदोलन पूरे देश पर खड़ा किया गया। एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया, एक राज्यपाल बन गया, एक देश का बड़ा मंत्री बन गया, जिन लोगों ने आंदोलन किया था। आज लोकपाल की बात वो लोग नहीं कर रहे। अन्ना हजारे चुप हैं, आज केजरीवाल चुप हैं, आज वीके सिंह, जनरल वीके सिंह चुप हैं, आज वो किरण बेदी कहाँ चले गई? ये प्रश्न जनता के बीच में है। जो लोग कहते थे महंगाई कम करेंगे, 210 रुपए लीटर हो गया है कड़वा तेल। दिवाली में लोगों को दिए जलाने में परेशानी हुई है। 4 महीने से 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। मनरेगा के ऊपर डिपेंडेंट हमारा गांव का आदमी, कहीं और कोई रोजगार नहीं है।
मनरेगा का पैसा पिछले 5 महीने से सरकार रिलीज नहीं कर सकी है और बहुत बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूँ, आज जितने जो स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से चले उनमें नियुक्तियों की जल्दीबाजी की जा रही है, जबकि आचार संहिता लगने वाली है। इसमें सारे जिस तरीके से इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी में सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भर दिए, संस्कृत महाविद्यालय में वही घिपला हुआ है, बिना विज्ञप्ति के इन्होंने नियुक्तियां की है। ये पुनः इन सारे ऐसे स्कूल जो मैनेजमेंट के अंदर उसमें अपने कार्यकर्ताओं को भरने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सचेत करना चाहता हूं और उन ग्राम के लोगों को भी सचेत करना चाहता हूं जिनके पढ़े लिखे बच्चों का उन पोजीशंस में उन सीटों पे हक है, लेकिन इसमें सिफारिशी लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी। इस बात का मुझे पूरा अंदेशा है और हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। इस बार कांग्रेस की पूरे बहुमत से मजबूत सरकार इस उत्तराखंड में बनने जा रही है, जो लोगों को दिशा भी देगी, लोगों को रोजगार भी देगी और जो पहले हरीश रावत जी के समय में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चली थी उनको पुनर्स्थापित करके उत्तराखंड को आगे ले जाने के हम लोग बहुत तेजी में हैं और जरूर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार वापसी कांग्रेस की